मीना संस्थापक जी, राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। मेरे पति नहीं है, क्या हम अकेले तीर्थ में जा सकते हैं? हाँ, अगर आपके पति नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। जब आपके गांव घर के लोग तीर्थ में आते हैं ना, वृंदावन, हरिद्वार, प्रयागराज, अयोध्या, जब जहाँ तीर्थ में जाते हैं आपके गांव के लोग, तो फिर आप उनके साथ आ सकते हैं। लेकिन वैसे अकेले पूरा सुरक्षा नहीं है तो फिर वैसे अकेले नहीं आना चाहिए, साथ में कोई ना कोई लोग को लेके ही आइए। लेकिन अगर पति है तो पति साथ में लेकर के आइए, और पत्नी नहीं है तो फिर पति अकेले भी आ सकते हैं, और अगर पत्नी नहीं है तो फिर पति अकेले आ सकते हैं। दोनों अकेले अकेले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो, अगर है तो फिर आप दोनों लोग साथ में आइए, और आप दोनों लोग आकर के साथ में वृंदावन धाम आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं, यहाँ आकर के वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करेंगे, वृंदावन धाम की परिक्रमा करेंगे आप दोनों लोग, तो इससे आपके जीवन में खुशहाली भरी रहेगी। इसलिए तीर्थ में दोनों लोगों को साथ में आना जरूरी है। अगर आप घर पर हैं, कितना भी आपके पास समय नहीं है तो भी समय निकाल करके कोशिश करें कि पति पत्नी साथ में तीर्थ में आए। और तीर्थ में भी आने के बाद कुछ मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन जरूर करें। सबसे पहले तीर्थ में आने वाले लोग ध्यान दें, सबसे पहले तीर्थ में आने के बाद कभी भी अहंकार नहीं करें, और ज्यादा ये नहीं दिखाएं कि हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला। जैसे आए हैं तीर्थ में, तो 2-4-10 दिन के लिए आए हैं, तो जैसे मिल रहा है वैसे सूखी रोटी खा करके भी तीर्थ में रह लेना चाहिए। और अगर आपके पास कुछ गंदे शब्द है, अहंकार है, तो फिर आप घर से सबको सिमट करके ले आइए, और बिहारी जी के चरणों में जब वृंदावन आएंगे ना, तो आकर के सबसे पहले बिहारी जी के चरणों में जाकर के सिर झुका करके प्रणाम कीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि हे बिहारी जी, हमारे अंदर जो इतने अवगुण हैं, हमारे अंदर अहंकार है, हमारे मुख से जो गलत शब्द निकलते हैं, इस सब को प्रभु दूर कीजिए। जब आप ऐसी प्रार्थना बिहारी जी से करेंगे तो आपकी प्रार्थना जरूर बिहारी जी सुनेंगे। इसलिए ध्यान रखिए आप लोग। और तीर्थ में आए तो सबसे पहले घर से अन्न लेकर के आइए, कुछ खुदरे पैसे ज्यादा रख लीजिए। क्यों? क्योंकि अन्न दान कहा गया है, घर पर करते हैं तो उसका कम महत्व है, लेकिन अगर हम कोई धाम में आकर के पुण्य का कम करते हैं तो इसका हजारों गुना ज्यादा फल मिलता है। जैसे कोई अन्नदान हुआ, चावल, गेहूं, चूरा, जितना हुआ, ये सब का अगर हम तीर्थों में आकर के दान करते हैं तो इसका हमें करोड़ों गुना ज्यादा करके फल मिलता है। इसलिए तीर्थ में आकर के यहाँ पर दान करें, और कुछ खुदरे पैसे लेकर के आए, जो कि यहाँ पर कुछ साधु संत लोग रहते हैं, जो कोई चंदन लगाने वाले रहते हैं, उनके लिए भी कुछ सिक्के लेकर के 2-4, 10 रुपये, 50 रुपये उनके लिए भी लेकर के आइए, ताकि जो यहाँ पर आप दान पुण्य करेंगे वो अमर हो जाएगा, वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। वो आपके मरने के बाद भी वो पुण्य में आपकी वो गिनती में आ जाएंगे। इसलिए तीर्थ में आइए तो तीर्थ की जो मर्यादा है वो मर्यादा का पालन करें, और ध्यान रखें कि अपने बच्चे को कपड़े ऐसे पहनाए तीर्थ में आने के बाद। अब ध्यान रखें कि कोई जगह घूमने नहीं जा रहे हैं, या अमेरिका नहीं जा रहे हैं, इंग्लैंड नहीं जा रहे हैं, भारत में हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण, उनका भगवान का जन्म स्थल है ना, श्री धाम वृंदावन, श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि है अयोध्या।
भगवान शिव जी का नगरी है काशी। अगर आप इन धर्म स्थल पर जा रहे हैं, कई लोग अपने बच्चे को, लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहना करके लाते हैं। आपको अच्छा लग रहा है क्या? और तब बोलते हैं कि हमें देखता है भाई, मेरे पास अगर ये रुमाल है, कपड़ा है ना, अगर मैं इसे दिखाऊं और मैं बोलूं क्या जो इसे मत देखो, तो क्या सामने वाले की कोई गलती नहीं है ना? कोई गलती नहीं है। मैं तो दिखा रहा हूं, देखो, तो सब देखेगा ना। इसलिए अगर हम अपने शरीर की मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, हम अपने शरीर को दिखाएंगे, तो भाई देखने वालों की क्या कोई कमी है? इसलिए शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकिए, दिखाइए नहीं। जब हम लोग चलते हैं तो कंधे पे दुपट्टा होता है। आजकल का फैशन इतना भी नहीं हो गया है कि आप छोटे छोटे, इतने छोटे, इसलिए आप लोग समझ जाइए और फिर तीर्थ में आप लोग ध्यान रखिए कि ऐसी गलती फिर नहीं करें और तीर्थ की जो मर्यादा है उसमें रहें। और हो सके तो पति और पत्नी दोनों साथ में तीर्थ में करने आए, क्योंकि आप दोनों जो तीर्थ करने आएंगे, तीर्थ में जितने दिन भी रुकेंगे, उसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। उसका पुण्य आपको करोड़ों गुना ज्यादा करके भगवान देंगे। ठीक है।